ना गाइस, आज का जो टॉपिक हमारा रह गया था, चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने लोकल यूजर्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था कि यूजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। यूआईडी जीआईडीज के बारे में पढ़ा था, राइट। एंड यस। यूजर्स एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। किसी को कुछ कहना है क्या? ओके, ठीक है। दो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के अंदर लेफ्ट थे, जो हमारा था सूडो यूजर। ठीक है, एक नॉर्मल यूजर को सूडो यूजर कैसे बनाते हैं, सूडो यूजर क्या होता है। दूसरी चीज पासवर्ड पॉलिसी। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूडो यूजर्स की। तो बेसिकली सूडो यूजर हमारा होता क्या है, ठीक है। राइट, सूडो यूजर हमारा वो होता है जो रूट के प्रिविलेज पे काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, कि जैसे कि आपको पता है रूट एक एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपर यूजर है, उसके पास अथॉरिटी है कहीं भी कभी भी कोई भी कमांड रन करने की, राइट। हालांकि वो सिस्टम में यूजर ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उस यूजर को पासवर्ड दे सकता है। ये सारे काम कौन करता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटर करता है, मतलब सुपर यूजर, रूट, राइट। अब एक नॉर्मल यूजर को अगर मैं बोलूं कि यूजर ऐड कर दो, या नॉर्मल यूजर्स की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जिनके अंडर वो वर्क करते हैं। ओके, जैसे कि सूडो यूजर, जैसे कि एक नॉर्मल यूजर की मैं बात करूं, जैसे हमारा हैरी था, नताशा था, अंकेश था, ठीक है, कुणाल था, सर जैसे। मतलब ये है जो एडमिन जो है यूजर को कुछ लिमिट एज ए लिमिट तक परमिशन दे के रखता है बस। जो आप ये चीज क्रिएट कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ डिलीट कर सकते हैं। जी यही चीज है बिल्कुल, ना वो सर, हाँ देखो, एज अ सूडो के नॉर्मली थ्रू। एज अ सूडो के थ्रू नहीं, सूडो के थ्रू तो वो कुछ भी कर सकता है। With the ओके। help of sudo, the normal user are able to do anything. He can do anything with the help of sudo if the root give it the sudo permissions. फॉर एन एग्जाम्पल, अब छोटे से एग्जाम्पल्स देखते हैं, मैं सिनेरियो में ही लेके आपको जाता हूँ कि ज्यादा समझ आए। ठीक है, आप लोगों को मेरा कंसोल विजिबल हो रहा है? यस सर। ठीक है, मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, और जैसे कि हम कल ने देखा था कि हमने कुछ यूजर्स बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे, शेल के बारे में भी पढ़ा था, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अब क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे पहले चेक करूं कि मेरे कितने यूजर्स हैं। तो कैसे चेक करेंगे? एनीवन, नो, टेल मी। होम डायरेक्टरी के अंदर जाकर के सर। होम डायरेक्टरी में जाके हम यूजर्स को कैसे देख सकते हैं? नो, वो तो उनकी डायरेक्टरीज होगी ना, मुझे सर यूजर्स जितने देखना। यूजर सर जितने भी यूजर एडमिन तो उसके होम डायरेक्टरी में ही जाके देख पाएगा ना। अगर मैं होम डायरेक्टरी रिमूव कर दूं देन? ईटीसी में। एब्सोल्युटली राइट, एट सी ईटीसी पासवर्ड। जी, ये मीनिंगफुल आंसर है, एट सी पासवर्ड, जहां पे मुझे यूजर्स मिलेंगे। होम डायरेक्टरी तो मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, हम्म। दैट इज द अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। हैरी है, नताशा है, सारा है, यनिला है, डेमो है, राहुल है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, देखिए फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं बात करूं हैरी की, या मैं एक नया यूजर ऐड कर देता हूँ। यूजर ऐड कैसे करते हैं? यूजर ऐड यूजर ऐड और यूजर यस का नाम। यस। यूजर ऐड, यूजर का नाम यूजर का नाम। मतलब जिस नाम से यूजर बना रहे हैं। ओके, कुणाल, एक सेकंड, ललित आया है? हाँ, ललित नहीं है ना? कौन कौन है भाई? कुणाल है, वासु है, फाल्गुनी है, विशाल है, अंकेश का डिस्कनेक्ट हो गया। अंकेश डिस्कनेक्ट हो गया, आ गया? कहाँ गया? अच्छा चलो ठीक है, आ गया, ठीक है, मैंने देख लिया। ठीक है, आज ललित मिसिंग है, सो रहा होगा 110%। पता है, वो कल ही 9:30 बजे सो के उठा ना, फिर बोलेगा सर रात में ना न्यूज़ थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं। अच्छा जी, सर सर हम भी तो सोते हैं, मैं नाइट की ड्यूटी करता हूँ। बताओ। अरे भैया, होता है, मैं बोलता रहा हूँ कि मैं आज नहीं आने वाला था, फॉग इतना था, लेकिन मेरे को याद आया कि नहीं अंकेश आएगा, तो फिर मैंने बोला नहीं यार, वो आ जाएगा, मैं नहीं पहुंचूंगा। फिर मैं आ गया। यूजर ऐड कुणाल, मैंने कुणाल के नाम से एक यूजर ऐड किया और कुणाल को पासवर्ड दिया। कुणाल। हाँ जी, कुणाल, कुणाल को पासवर्ड दिया मैंने, डन। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलता हूँ एज अ रूट की कुणाल आप एक काम करें, यूजर ऐड करें, तो सर मैं यूजर ऐड करूँ तो हाँ, यहाँ पे कुणाल है लॉगिन। कुणाल ट्राई करेगा यूजर को ऐड करने के लिए, यूएसईआर यूजर ऐड, किसको ऐड? परमिशन डिनाइड। हाँ हाँ, अब भाई पहले चलाने तो दे।
अभी तो कुछ किया ही नहीं, पहली परमिशन डिनाइड। मैं कर रहा था इसलिए अच्छा मैंने एक प्रैक्टिस ठीक है। किया है इस पे। वासु, मैंने कहा यूजर ऐड वासु के नाम से एक यूजर ऐड किया जाए, ठीक है। सीधा आया परमिशन डिनाइड। मैंने कहा चलो ठीक है। आप कहोगे नहीं सर आपने यहाँ सूडो थोड़ी लगाया है। लो भाई मैं लगा दिया सूडो। वो मांगेगा पासवर्ड, मैंने पासवर्ड भी दे दिया। क्या बोल रहा है, कुणाल इज नॉट इन सुडोर्स फाइल, ठीक है। मतलब कि कुणाल सुडोर्स में एंट्री उसकी नहीं है, तो कुणाल सुडो यूजर नहीं है, कुणाल सुडोर्स नहीं चला सकता, ठीक है यस सर। जी। अब क्या है, बोलेगा सर मैं तो ऐड नहीं कर सकता, तो रूटेगा चलो भाई ठीक है मैं आपको परमिशन दे रहा हूं। तो देखिए सूडो यूजर कैसे बनाया जाता है। दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों ही बताएंगे, कंफ्यूज मत होना। पहले एक तरीका बताता हूँ सिंपल वाला, और दूसरा भी बताता हूँ। एक तरीका ये है, अगर मैं बात करूं कैट या VIM ओपन कर रहा हूँ, एचटी के अंदर सुडोर्स वाली फाइल, तो इसके अंदर आपको एक ग्रुप दिखागा नीचे, मैं आपको दिखाऊं। हाँ जी, यहाँ आपको दिख रहा है व्हील ग्रुप ऑल इक्वल टू ऑल ऑल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे व्हील ग्रुप है। अगर यहाँ क्या लिखा है, अलाउ द पीपल इन अ ग्रुप विच टू रन ऑल द कमांड्स, इट मीन्स टू से दैट कि इस व्हील ग्रुप के अंदर अगर मैं कुणाल को ऐड कर दूं तो वो इजीली कहीं भी कभी भी कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। लिखा है ना रन ऑल द कमांड्स। तो ये व्हील यस ग्रुप सर। है मेरा। ग्रुप में ऐड करना पता है ना कैसे करते हैं। सर हाँ जी, तो व्हील ग्रुप का अगर मैं मेंबर बना दूं तो इजीली कुणाल कहीं भी कभी भी कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बिना टच किए आप खुद की कॉन्फ़िगरेशन डालें तो कैसे करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है सर vim/etc sudoers.d। गाइस .d जो मेरी डायरेक्टरी होती है ना, उसके अंदर हम अपनी ओन कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं, सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को बिना टच किए, बिना उसमें इंटरफेयर किए, ठीक है। यहाँ पे मैंने किस नाम से बनाया, मैंने कहा कुणाल, कुणाल के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई और इसके अंदर मैंने लिख दिया ऑल इक्वल टू ऑल ऑल। समझ रहे हो। जी, ऑल इक्वल टू ऑल ऑल मैंने मेंशन किया, राइट इनपुट करके मैं आ गया बाहर। चलो भाई अब ट्राई करते हैं। स्विच यूजर कुणाल, कुणाल आया, कुणाल ने ट्राई किया, यूजर ऐड वासु, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दिया, हो गया भाई यूजर ऐड। देखना चाहते हो कैसे देखेंगे। भाई वासु नाम का यूजर ऐड हो गया क्या। हाँ जी, यस सर। किसने किया। कुणाल ने। हाँ जी, कुणाल एक नॉर्मल यूजर है, बट सुडोर्स फाइल के अंदर जाने के बाद वो एक सूडो यूजर हो चुका है। नाउ ही कैन एबल टू डू एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। सर तो ये किया कैसे, मतलब कि कुणाल के अंदर जाके वो ऑल कमांड चला करके। नहीं 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 नहीं, स्टेप नहीं समझिए। समझा सर, ये आप एक बार दोबारा बता दो। कोई इश्यूज नहीं, कोई इश्यूज नहीं। मैं अभी रूट पे हूँ। हाँ। मैंने आपको दो तरीके बताए, एक आपको समझ आया व्हील ग्रुप वाला, व्हील वाला, हाँ। ठीक है उसको छोड़ दीजिए। दूसरी चीज देखिए, मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की। कहाँ पे, एटसी के अंदर sudoers.d में, sudoers.d में किस नाम से फाइल क्रिएट की है। कुणाल। कुणाल। समझ आया कि मैंने कहाँ पे फाइल क्रिएट की है। कुणाल के अंदर सर। कुणाल तो मैंने फाइल का नाम है ना, मैंने कहाँ सुडोर्स, क्रिएट किया है। सुडोर्स के अंदर। sudoers.d ये मेरी डायरेक्टरी है, समझ आई। यस सर। यहाँ पे मैंने कुणाल के नाम से एक फाइल क्रिएट की है, और कुणाल की फाइल में मैंने क्या लिखा है, उस यूजर का नेम,
देन स्पेस या टैब यूज कर लो, देन ऑल इक्वल टू ऑल मतलब कि एनी कमांड एनीवेयर एनीटाइम, ऑल, ठीक है। यस सर। ये मेंशन करने के बाद मैं आ गया बाहर, ठीक है, मतलब ये हमारा मैंने, कंटेंट जो है ये सुडोर्स में सेव हो गया। हाँ जी, sudoers.d के अंदर मेरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेव होगी। अब कुणाल अगर चाहे तो लॉग्स पढ़ सकता है, यूजर ऐड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड मांग रहा है ना? हाँ हाँ वो तो हाँ मांगेगा। जी। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है सर, जैसे कि कुणाल मेरा बहुत ज्यादा ट्रस्ट बंदा हो गया, मैंने कहा इसको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं, ठीक है, मैंने कहा इसको भैया पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, नो इश्यूज, वो इजीली कोई भी वर्क डन करे विदाउट पासवर्ड, यूजर ऐड करे, लॉग्स देखे, उसको मैं एडमिन बना के जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, मैंने क्या किया, एज इट इज वही फाइल ओपन की, करने के बाद मैंने कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या किया है, इंसर्ट स्पेस और मैंने एक कॉलन लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है सीधा नो पासवर्ड, दैट्स इट, ओके। कहानी खत्म। देखना है लो। जिसका सिंटेक्स एरर लाइन sudoers.d, सिंटेक्स एरर कैसे बता रहा भाई, एक मिनट रुकना गाइस, सिंटेक्स को करना पड़ेगा। ओके ओके ओके, समझ आई कहाँ पे गलती सिंटेक्स। हो गया विशाल ऐड बिना पासवर्ड के, देखा आप लोगों ने? यस सर। बस लो विशाल ऐड, देखना चाहता है कैट स्लैश var स्लैश log स्लैश सिक्योर परमिशन, क्यों? सुडो। एंटिटी तो देनी पड़ेगी ना। ये var नहीं कर रहा, why it is? कुणाल सर्वर @var logs नहीं देख सकता, सिक्योर मैसेज दिखा, परमिशन देना है, सुडो करो। ठीक है, चल तो रहा है, ठीक है। क्या कर पड़ता है सर? लॉग्स देख रहा है सुडो की हेल्प से, सुडो स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ना, आइडेंटिटी तो देनी पड़ेगी ना विद द हेल्प ऑफ सुडो, देन ही कैन एबल टू। नहीं सर, सुडो तो अपन स्टार्टिंग में भी दे रहे थे ना। ये देखो, देखा सुडो कैट, सुडो कैट अब सुडो कैट दोनों लगा रहे थे। ओके। सुडो कैट, सुडो लगा दिए, आगे समझ आई। हाँ। चलो यस सर। अब भैया सुडो यूजर बना सकते हैं, हाँ सर। हटाते कैसे हैं? सेम जाना है और इस फाइल को रिमूव कर देना है, vim की जगह चला देना है rm, कहानी खत्म। rm-rf मत चलाना भाई, जगह जल्दीबाजी में नॉर्मल rm चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहानी खत्म। अब सूडो यूजर बनाना आ गया। यस सर। सर एक बार दोबारा बता देना। सूडो यूजर यस सर। देखिए, मतलब सूडो यूजर में क्या समझ नहीं है, कैसे बनाया? यस सर। ठीक है, आपने क्या करना है, एक आप ये वाला देखिए, आपने क्या करना है, मैं आपको दिखाऊं /etc
हेलो टुवर्ड्स 5। हाँ रोहित वही बोले कि पता करेगा कितने बजे खुलेगी। बोले तुम फोन करने के लिए। हाँ वो 3 बजे खुलेगा। हाँ हाँ तुम जाना। ओके गाइस, यहाँ देखिए, अलाउड टू पीपल इन अ ग्रुप वेल टू रन ऑल द कमांड्स। ये हमारा हो गया वेल ग्रुप, जिसके अंदर हम ऐड कर। क्वेश्चन पूछा किसने था पहले बताओ मुझे? वासु आपने वासु। पूछा? अच्छा हाँ ठीक है, यस सर। चलिए ठीक है। ये व्हील ग्रुप है, यहाँ पे व्हील ग्रुप अलाउ है, ठीक है। ऑल इक्वल टू ऑल, ऑल पीपल जो भी व्हील ग्रुप में बिलोंग करेंगे उनके पास अथॉरिटी होगी सारे कमांड्स रन करने, राइट? ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कि व्हील ग्रुप का मैं सर अगर इसी कमांड से अगर हम नो नो पासवर्ड नहीं मांगे, अगर वो कमांड चलाना चाहे तो फिर चलाना चाहे तो जस्ट उसके नीचे आपको यहाँ पे अलाउ दे रखा है नो पासवर्ड वाला, सेम थिंग विदाउट पासवर्ड, ये जो कि कमेंटेड है। आपने क्या करना है, इंसर्ट करके इसको कर देना है अनकमेंट, ये अनकमेंट हो गया, हाँ ठीक है, और ऊपर वाले को कर देना है ओके कमेंटेड। ओके सिंपल। ओके अब इस मेल ग्रुप का मेंबर बना देंगे नीचे वाले का, तो विदाउट पासवर्ड वर्क करेगा। ओके ठीक है सर। जी, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है डॉट डी के अंदर उस यूजर के नाम से फाइल बना लो। लाइक मैंने बना लिया VASU वासु, एंटर। उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया वासु, उस यूजर का नेम। उसके बाद मैंने यहाँ मेंशन किया ऑल और टू ब्रैकेट में ऑल, उसके बाद से ऑल। अगर यही काम आपको विदाउट पासवर्ड चाहिए तो आप क्या करेंगे, नो पासवर्ड ऑल, लिखेंगे नो पासवर्ड ऑल। नो पासवर्ड कॉलन, समझ आई? यस सर। तो ये पूरा कैप्स में ही होगा? हाँ कैप्स में, ठीक है, हम्म, क्लियर है? यस यस सर। ये कहानी थी sudo वर्ड्स की, क्लियर है? चलिए, ये sudo वर्ड्स था। अब हमने देखना है पासवर्ड पॉलिसी। भाई पासवर्ड पॉलिसी बेसिकली क्या होती है गाइस? पासवर्ड पॉलिसी हमारी ये हो गई कि जब हम किसी यूजर को पासवर्ड देते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, कहाँ पे दिखता है? वो तो इनक्रिप्टेड होता है, एक्सेप्टेड, बट वो मिलेगा कहाँ पे? जैसे कि cat@c पासवर्ड के अंदर मुझे यूजर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर मुझे यूजर्स के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देखनी हो तो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ? वेयर आई एम एबल टू सी, पता है किसी को? सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर, क्या है क्वेश्चन? मैंने कहा कि यूजर्स के पासवर्ड को मैं कहाँ देख सकता हूँ? तो पासवर्ड क्या चीज कह रहे हैं? सर टेल स्लैश लगा के etc स्लैश पासवर्ड, उसमें पासवर्ड दिख जाएगा शायद। तो शायद। यूजर का डिटेल दिखेगा। ओके, नहीं डिटेल्स की बात अलग है। लो सर इससे मैं लिखा था इट्स से पासवर्ड में दिख जाएगा, एक्स जो एक्स दिखेगा वो पासवर्ड है। अच्छा, वो पासवर्ड नहीं मेरे भाई, वो पासवर्ड की लोकेशन है। हाँ अच्छा @c पासवर्ड @c ग्रुप, ये दोनों फाइल्स आप पढ़ चुके हैं, राइट? अब पढ़ें @c शैडो। ये है मेरे यूजर्स के पास, हैरी, नताशा, सारा, यूनिलॉ, डेमो, ये सब मेरे पासवर्ड हैं जो कि इनक्रिप्टेड हैं। ओके यस सर। ठीक है, ये पासवर्ड मेरा इनक्रिप्टेड है। दूसरी चीज, ये क्या है भाई? फिर ये क्या है आईडी ना, आईडी नंबर। ये क्या है, फिर ये क्या है? सबके आईडी नंबर सेम होंगे क्या भाई? अच्छा नहीं नहीं हाँ, सर नहीं अलग अलग तो ये क्या है? है। What is this? What is this? And what is this? Anyone? किसी को पता है? फाल्गुनी आपको समझ आ रहा है? यस सर। जी बताइए। बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। परमिशन है सर क्या? नो, परमिशंस तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया भाई। परमिशंस तो क्या है? एक्सेप्टर है भाई। ये है पासवर्ड पॉलिसी, मतलब कि जो आपने पासवर्ड लगाया है उसकी पॉलिसी।
ये जो फर्स्ट दे रखा है वो नंबर ऑफ डेज है। ओके, ये नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, कब से कब तक। ये पासवर्ड पॉलिसी होती है। जब हम यूजर को पासवर्ड देते हैं तो उनकी एक पासवर्ड पॉलिसी जनरेट होती है कि किस टाइम पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड तक। पहले आपके यूजर अकाउंट का नेम होगा, ये जो पासवर्ड आपको दिया हुआ है वो कहाँ से बिलोंग करता है। दूसरा है जो वो आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है, पासवर्ड जो दे रखा है वो इनक्रिप्टेड में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो आपको डेज दे रखे हैं ना, ठीक है, वो डेज हैं कब से, 1970, 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक कितने दिन हो चुके हैं उस पासवर्ड दे हुए। फॉर एन एग्जाम्पल कि 1970 से ये कैलकुलेट करता है कि 1970 1 जनवरी से कितने टाइम पीरियड हो गया आपको ये पासवर्ड दिया हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक यूजर ऐड किया, उसको पासवर्ड दिया, तो जब मैं उसको पासवर्ड दूंगा ना तो वो कब से पिक करेगा, 1970 1 जनवरी से आज आपने पासवर्ड चेंज किया है, ये कहना है सिस्टम का। ठीक है, तो ये सर नंबर नहीं ऑफ, समझा। नहीं समझे, मैं भी समझा देता हूँ। हमने एक यूजर ऐड किया हरी के नाम से, हाँ उसको हाँ पासवर्ड गिवन किया। जब ये पासवर्ड आपने गिवन किया तो कितने दिन हो गए, कितने दिन के पास आपने पासवर्ड गिवन किया। ठीक है, तो कहाँ से गिनोगे, कैलकुलेट कहाँ से करोगे। तो ये यूटीसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग 1970 1 जनवरी से कैलकुलेट करता है कि आज कितने टाइम के बाद उन्होंने आज पासवर्ड चेंज किया। मतलब 1970 से लेके कितने दिनों के बाद पासवर्ड चेंज किया, समझ रहे हो। जैसे मैंने अगर आज पासवर्ड चेंज कर लिया तो आज मैंने अगर पासवर्ड चेंज किया है तो वो कैलकुलेट करेगा 1970 1 जनवरी से आज कितनी डेट हो गई, समझे। ओके। अगर मैं कल करता परसों करता तो वो कैलकुलेशन जो है वो यूटीसी टाइम जोन 1970 से ही पिक करेगा कि कितने टाइम पीरियड के बाद उन्होंने पासवर्ड दिया है, 1970 से कितने दिनों के बाद, समझ रहे हो। और सर ये जो बाकी 0 और जो धैर्य 999 है रखो, इसका क्या मतलब है? धैर्य रखो, धैर्य रखो, सबको मिलेगा, अच्छा सब मिलेगा, धैर्य रखो। उसके बाद 0 है, 0 का है मिनिमम डेज बिटवीन चेंज द पासवर्ड। मिनिमम डेज बिटवीन चेंज द पासवर्ड, कम से कम कितने दिनों के अंदर वो पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, कम से कम कितने दिन के अंदर, मिनिमम डेज बिटवीन चेंज द पासवर्ड। उसके बाद 999 का मतलब हो गया मैक्सिमम डेज बिटवीन चेंज द पासवर्ड। उसका मतलब होता है कि 999 जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं वो इतने दिनों के बाद पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, इतने दिन के अंदर अंदर अपने पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जब तक दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, बोलो बोलो, तो आवाज कट रही है। मैंने कहा सर तब तक आदमी जिएगा भी नहीं। नहीं खैर वो तो है ही, ये तो 999 इतने डेज हो गए कि इसमें तो पुछते चले जाएंगे। भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में डेट हो गया ना ये, मतलब 99999, इतनी लंबी उम्र भाई किसकी होगी, कौन जिएगा इतने टाइम पर। इसलिए आप लगा के गए पोते चेंज कर रहे हैं, दादा ला गए चेंज कर सर इसको चेंज भी कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं चेंज कर सकते तो फिर इस सिस्टम में क्यों है। बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, अभी समझो धीरे धीरे। लास्ट में जो 7 दे रखा है वो आपका है वार्निंग, मतलब कि 999 डेज कंप्लीट होने से 7 दिन पहले वो आपको वार्न करेगा कि भैया अपना पासवर्ड चेंज कर लो, समझ रहे हो। ओके। ठीक है, पहले इसको समझो। आपको मैं शेडो फाइल Yes, इसलिए sir. समझा रहा हूँ कि आप इसको समझो, इसको मैं बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लो। मेरे पास एक ही कमांड है जिससे आपको एकदम क्लीन फॉर्मेट में विजिबल होगा। आपको कि सर यही पहले दिखा देते तो हम समझ जाते, तो भाई पहले दिखा देते तो सुडो फाइल जो है वो आप रीड करना कैसे सीखते। मैटर ये है Yes, ना, sir. बेसिकली मुझे पहले ये सिखाना था कि आप उसको पढ़ोगे कैसे, समझ कैसे आएगी। तो ये आपको समझना जरूरी था। अब आप ये समझ चुके हैं, क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं। हेलो, Yes, sir. sir. चलिए बहुत इजी तरीका, CHAGE चेज -L मैंने किसके लिए बोला, विशाल के लिए, राहुल के लिए, किसी की भी ले लो, मैं ले ले रहा हूँ हैरी के लिए। चलो नहीं हैरी के लिए हो गया ना, लास्ट पासवर्ड 2721, हाँ ठीक है। लो भाई हैरी के लिए, अब समझ आ रहा है लास्ट पासवर्ड चेंज कब हुआ है,
27 जैन 2021। जो लास्ट पासवर्ड चेंज है वो 1971 जनवरी से लेके जनवरी 27 2021 तक कितने डेज हो गए वो यहाँ पे लिखा हुआ। समझ रहे हो? हेलो Yes, यस sir. सर। जी। दूसरी चीज, पासवर्ड एक्सपायर नेवर, इनएक्टिव नेवर, अकाउंट एक्सपायर नेवर, कभी नहीं होगा। कैसे होगा भाई? ये 99 बंदा जिएगा तब ना होगा। मैक्सिमम डेज बिटवीन चेंज पासवर्ड 999, ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम के काम की है क्या? हाँ जी। सर ये 7 जो है, नहीं नहीं, ये ऑल ओवर कॉन्फ़िगरेशन की पासवर्ड पॉलिसी की बात करो। ये पॉलिसी मेरे लिए काम की है हाँ क्या? सर, हाँ है ना सर। नहीं, जो सामने विजिबल है उसकी बात करो। नहीं समझे, क्वेश्चन ही नहीं समझा। मेरे कहने का मतलब है कि जो 999 दे रखा है, 7 दे रखा है, नेवर दे रखा है, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे सिस्टम के काम की है? इनको यूज कर सकता हूँ? नहीं कर। यस सर, कैसे काम की है। बताइए? काम 999 की तक है मेरा नहीं कोई यूजर ही नहीं रह पाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं पासवर्ड एक्सपायर ना कर पाऊँ, अकाउंट उसका एक्सपायर ना हो, ठीक है, तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे किस काम यस की? सर। राइट? हाँ हाँ जी। अगर मैं इसको चेंज कर सकूं तो मेरे काम की है भाई। ठीक है। ये सर, ये खट खट की आवाज आ रही है। कहाँ काम चल रहा है? इनका चालान कटवाओ भाई। चलो जी। ये गाइस चेंज कमांड है जिसके थ्रू मैंने पासवर्ड पॉलिसीज देखी हैं। अब आपको सामने विजिबल है कि लास्ट पासवर्ड चेंज किया था, पासवर्ड मेरा एक्सपायर्ड कब होगा, इनएक्टिव कब होगा, अकाउंट एक्सपायर कब होगा, मिनिमम डेज बिटवीन चेंज पासवर्ड, मैक्सिमम डेज बिटवीन चेंज पासवर्ड, ये चीज है। ठीक है। नंबर ऑफ वार्निंग बिफोर क्या लिखा है भाई? 999। इतने मतलब कि पासवर्ड आपका एक्सपायर्ड होने से पहले आपको वार्न किया जाएगा 7 दिन पहले कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो। ये वार्निंग डेज है 7 लास्ट। अब इसको मैं चेंज करता हूँ। मैंने कहा भाई ये मैक्सिमम डेज चेंज करो, 999 नहीं, अप्रोक्स 45 डेज इनफ, राइट? हाँ भाई 45 डेज तो इनफ है ना? यस सर। मैंने कहा 45। देखो हाइफन कैपिटल एम का मैंने यूज किया है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज के लिए, जिसमें मैंने दिया है चेंज हाइफन एम मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 45 देन हैरी। अगर मैं अगेन उसको चेक करता हूं तो आपको यहाँ पे सिंपली विजिबल होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 45 हो गया, राइट? जस्ट 45 डेज देने के बाद ही जो सेकंड है पासवर्ड एक्सपायरी। भैया पानी दे दो पहले, चाहे तुम बाद में पी लूंगा, पहले पानी लेके अंकेश, चाय पीने तो ठंडी हो जाएगी, पानी पियोगे? ओके। लास्ट पासवर्ड चेंज हो गया गाइस। अब पासवर्ड इनएक्टिव, पासवर्ड एक्सपायरी। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे 45 डेज दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेट चेंज हो गई। नेवर से क्या आ गया? मार्च 13 2021। इट मींस टू से दैट आफ्टर 45 डेज, मतलब कि 27 से आफ्टर 45 डेज मार्च 13 2021 को मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? ये चीज समझ आई? यस हेलो? यस सर। हाँ जी, सबको समझ आया? शिवानी, फाल्गुनी, आप लोगों को? हेलो? यस सर। समझ आ रही है? अगर नहीं समझ आया तो आप बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। नो, कोई दिक्कत सर, नहीं। यहाँ पे कैप सम जरूरी है? क्या चीज? जो कैप सम लगाया आपने वो जरूरी है? स्मॉल एम से नहीं होगा क्या? भाई स्मॉल एम से मिनिमम डेज हो जाएगा ना। ओके। जी, पैरामीटर्स है ना, दैट इज द थिंग। यस सर। जी। मैक्सिमम मैंने के लिए मैंने कैपिटल एम का यूज किया कि मैक्सिमम डेज, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 45 दिन का समय दिया जाए उनको पासवर्ड चेंज करने के लिए। मैंने कहा वार्निंग डेज 7 बहुत ज्यादा है, इनको 5 कर दो। मतलब कि वार्निंग डेज कितना होना चाहिए? मैंने कहा 5 दिन बहुत है वार्न करने के लिए, जरूरी नहीं है कि 7 दिन वार्न करो। हाइफन डब्ल्यू मैंने यूज किया वार्निंग के लिए, और मैं लिस्ट दिखाऊं आप इसको स्क्रीन। अब देखो वार्निंग डेज मेरा कितना हो गया? 5। मतलब कि 45 दिन फिनिश होने से 5 दिन पहले से ही वो वार्निंग स्टार्ट कर देगा देना आपको
कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो, नहीं तो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस यस सर। क्योंकि सिनेरियो में गाइस यूजर्स का जो पासवर्ड है वो लॉन्ग टर्म तक एक ही नहीं रखा जाता। पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मैंडेटरी एज पर द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की हर महीने में 45 दिन में एक लिमिट होती है जिसमें अपने यूजर्स अपने पासवर्ड चेंज करते रहें। समझ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन था हाँ जी। सर, जैसे कि इसमें अभी रूट एडमिन जो है sudo के थ्रू परमिशन दिया किसी को, किसी यूजर को, ठीक है। तो वो अब क्या है, उस यूजर के पास सारे चीज का परमिशन है, वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है। बिल्कुल कर सकते इनके हैं। जैसे कि अब उसका पासवर्ड जैसे कि एक्सपायर हो जाएगा, हाँ जी। तो ये चीज यूजर के पास परमिट रहेगा, वो अपना पासवर्ड खुद चेंज कर ले, या एक्सपायरी फिर वो होने के एडमिन बाद ही नहीं करेगा? रहेगा, एक्सपायर्ड होने के बाद नहीं रहेगा। हाँ, जहां तक बात है सूडो यूजर की, तो वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सूडो। अगर sudo यूजर से, अच्छा अच्छा, हाँ विद द हेल्प ऑफ सूडो यूजर कर सकता है। रूट की प्रिविलेज पे तो वर्क कर ही सकता है, हाँ राइट? हाँ हाँ वैसे नहीं हाँ करेगा। हाँ, मतलब मेरा यही क्वेश्चन था, sudo के थ्रू कर सकता है ना? जी जी बिल्कुल, सूडो के थ्रू का मतलब हो गया रूट। हाँ हाँ फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो कि आई एम द रूट, मेरा कैबिन है, ठीक है, मैंने कैबिन की चाबी आपको दे दी, फिर तो आप मालिक हो गए भाई, कुछ भी कर सकते हो, फिर तो कोई लिमिटेशंस नहीं बची ना। ये चीजें हैं। और अगर sudo के अंदर नहीं रहे, फिर अगर पासवर्ड नहीं तो एक्सपायर हो नहीं जाए, तो वो एडमिन ही करेगा, करेगा? एडमिन ही करेगा। ओनली रूट कैन एबल टू डू इट तो आफ्टर उसके पास एक्सपायरी। एक नोटिफिकेशन तो जाएगा ना सर, जैसे कि हाँ मतलब बिल्कुल जो जाएगा उसका मेरे पास, भाई, वो अपने अकाउंट से लॉग इन ही नहीं हो पाएगा। आफ्टर एक्सपायरी ही कैन नॉट एबल टू लॉग इन। नहीं नहीं सर, ये मैं वार्निंग का बात कर रहा हूँ। जैसे इसमें अगर वार्निंग का मैसेज डाल रहे हैं, तो जी ये चीज हमारे पास यूजर के पास शो करेगा ना, जो बिल्कुल आपका शो इतने दिन। करेगा। जैसे कि आप यूजर लॉग इन करेगा तो उसको मैसेज ड्रॉप होगा कि भाई इतने दिन बाकी हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर लो। 5 दिन बाकी हैं, चेंज कर लो। फिर 4 दिन बाकी हैं, फिर 3 दिन बाकी हैं। वो नहीं समझ में आएगा, उसको नहीं सुनेगा, वो पासवर्ड हो जाएगा एक्सपायर्ड। उसके बाद आप रूट के पास जाइए। दूसरी चीज, पासवर्ड एक्सपायर्ड होने के बाद दूसरा टर्म क्या, पासवर्ड इनएक्टिव। मैंने बोला कि पासवर्ड एक्सपायर होने के बाद इनएक्टिव की क्या एक्टिविटी रहेगी। मैंने बोला इनएक्टिव के लिए आप दे दो 20 डेज, मतलब एक्सपायर होने के 20 दिनों के बाद उसका पासवर्ड इनएक्टिव हो जाएगा। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो आपको दिखेगा अप्रैल 2021, इट मीन्स टू से दैट आफ्टर 20 days ऑफ 13 मार्च, 13 मार्च के 20 दिनों के बाद उसका पासवर्ड इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद उसका अकाउंट भी एक्सपायर्ड। ये पासवर्ड पॉलिसी होती है जब हम यूजर्स को गिवन करते हैं कि भाई मैंने यूजर क्रिएट किया, यूजर क्रिएट करने के बाद उनको मैंने पासवर्ड दिया, उनके पासवर्ड की लिमिटेशंस लगाई, ठीक है, कि ये इनकी लिमिटेशंस होंगी। ये डिफॉल्ट नहीं है, ये मैनुअली मैं चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद हम डिफॉल्ट की बात करेंगे, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट। सर एक बार ये इनएक्टिव को फिर से बताना सर, नहीं समझा। इनएक्टिव इनएक्टिव की का, इनएक्टिव पे यहाँ पे कमांड बहुत इजी, CHAGE चेंज कमांड, जिसकी हेल्प से मैंने चेंज किया। हाइफन कैप्स में आई इन, बहुत इजी है यार, याद रखना। आई, नहीं नहीं सर, मतलब कमांड कमांड से नहीं है, मतलब यहाँ पे इसका क्या काम हो रहा है इनएक्टिव का, ये समझ नहीं आया सर। अच्छा ठीक है, इनएक्टिव का क्या काम हो रहा है। पहली बात तो मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अगर मेरा ठीक पासवर्ड है। एक्सपायर हो जाता है तो मैं इजीली उसको रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो गया, मैं रूट के पास हाँ, गया, एडमिन ने मेरे को चेंज कर दिया। पासवर्ड दे दिया, ठीक है, कि लोग हाँ कि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड था, तो मैं इसको जनरेट कर दे रहा हूँ। पासवर्ड इनएक्टिव का केस हम तब लगाते हैं कि सिनेरियो के अंदर क्या होता है कि इतने मल्टीपल यूजर्स होते हैं एक्सेस के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हम्म मेरा यूजर अकाउंट बन के छोड़ा हुआ है, उसका पासवर्ड लिमिट भी दी हुई है, ठीक है। अब क्या है कि हम्म उसको कोई मैनेज नहीं कर रहा, उसने अपनी ऑफिस कंपनी अपने छोड़ दी, वो काम नहीं कर रहा, चला गया। करने के बाद लेकिन हम्म, इसका अकाउंट, यूजर अकाउंट तो स्टिल अवेलेबल है ना। हाँ यूजर अकाउंट इसका स्टिल अवेलेबल है, उसकी लिमिटेशन होती है कितने टाइम पीरियड के बाद चेंज हो। ओके, अगर 20 दिन के अंदर अगर लॉगिन नहीं करता, तो ऑटोमेटिक फिर नहीं, से एक्सपायर हो जाएगा? बिल्कुल एक्सपायर्ड हो जाएगा। एक्सपायर्ड होने के बाद 20 दिन के बाद इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने के बाद ओके अपने आप अकाउंट भी एक्सपायर हो जाएगा, तो कहानी ऑटोमेटिकली फिनिश। ओके फिर उसके ओके, अकाउंट यस का कोई मतलब नहीं है मेरे सिस्टम में, समझे? ओके सर, गॉट इट। जी। लास्ट चीज हम देखेंगे अकाउंट एक्सपायरी। भाई अकाउंट एक्सपायरी जो डेट लेता है वो आपकी लेता है 1970 के अकॉर्डिंग। मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं अकाउंट एक्सपायरी की बात करूँ तो अकाउंट एक्सपायरी अगर मैं 10 दिन लूंगा ना, देखना 1970 से पिक करेगा। एक्सपायरी 10 डेज, ये देखो। मैं अगर चेक करूँ एल तो देखो क्या ले रहा है, जनवरी 11 1970, क्योंकि 1 जनवरी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में।
10 डेज के लिए मैंने एक्सपायरी का कमांड दिया, उन्होंने 11 जनवरी 1970 से लिया, अकाउंट एक्सपायर्ड हो जाएगा भाई 1970, 2021 चल रहा है, समझ आई। अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन आपको नंबर्स ऑफ लिखने पड़ेंगे कि कितना टाइम पीरियड हो गया। अब 1970 से कैलकुलेट अगर करने बैठोगी तो कितना टाइम लग जाएगा, 666 कर लो, कुछ तो निकलेगा। लो अभी भी 1988 पे आया, नंबर ऑफ डेज दिख रहे हो कितने ज्यादा हैं भाई, इतिहास चल गई तो फ्यूचर चला गया, फ्यूचर चला गया, बहुत बहुत ज्यादा उम्र हो गई भाई। जी, तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये सब मैंडेटरी है, करना पड़ेगा, करना पड़ता भी है, ठीक है। तो इस तरीके के काम है, ठीक है, 2025 में चलेगा पूरी तरह, ठीक है। एक प्रॉब्लम गाइस क्या है, आपने लगाना सीखा लेकिन आप हटाना भी सीखे। प्रॉब्लम पता क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ कि हम लगा तो लेते हैं, बाद में कहते हैं सर वो तो हट नहीं रहा, मैं उसको नवर कैसे करूं, सर मैं नहीं चाहता अकाउंट एक्सपायर हो। देन क्योंकि ये हुआ है, एक कैंडिडेट ने क्या किया, वो अपने सिनेरियो में जाके अपने सीनियर इंजीनियर को उसने क्या किया, पासवर्ड इनएक्टिव कर दिया, उसके बाद पासवर्ड एक्सपायर के लिए उसने डेट डाल दी, देख रहा है 1970, अब उसका इंजीनियर जब लॉग इन कर रहा है लॉग इन ही नहीं हो रहा, क्यों, पासवर्ड एक्सपायर्ड, अकाउंट एक्सपायरी दिखा रहा है, वो परेशान हो गया, वो खेल रहा था उससे, कह सर मुझे नहीं पता, खुद देखो आप तो मेरे से इंजीनियर हो भाई, मैं क्या करूँ, मैं तो जूनियर हूँ आपका, मैं कैसे बताऊँ, करो। अब वो खूब खेला, एक दिन तक खेलते रह गया, अकाउंट लॉग इन नहीं हो रहा, तो गुस्सा हो गया, किससे पूछ के, क्या कह रहा, बॉस ने परमिशन दी थी, वो इंजीनियर है इसमें सिक्योरिटी टीम में, सॉक एनालिस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट पे है, वो खेलता रहता है अपने सीनियर्स के साथ, बॉस ने परमिशन दे रखी है कि कोई दिक्कत नहीं तुम खेलो। अब लगा तो दिया उसने, अब कह रहा सर ये तो नेवर नहीं हो रहा, नेवर नहीं हो रहा, कह रहा नहीं, मैंने क्या कमांड चलाई थी, कह रहा सर वो 6 की जगह मैंने 0 चला दिया, मैंने कहा एक भी दिन नहीं चाहिए भाई मुझे, 0 कर दो वापस, पहले जैसा कर दो, 0 कर रहा हूँ तो सर वो 1 जनवरी 1970 दिखा रहा है, अब इसको मैं नेवर कैसे करूँ। इसके लिए कमांड मैंने उसको रेफर्ड किया, मेरे भाई -1 चला दो, नेवर हो जाएगा, हो गया। यस सर। ये इम्पोर्टेंट कमांड है, लगाने के बाद पागल हो जाओगे, पता है क्या करोगे आप, हर दिन आओगे, क्या 10 दिन और बढ़ा देता हूँ, उसको पता नहीं चलेगा, फिर आता हूँ 10 दिन और बढ़ा देता हूँ, पता नहीं चलेगा। नेवर तो करना आता नहीं है, 10 दिन बढ़ा, क्या भाई 2 दिन से 1 हफ्ते से वही कर रहा है, कह रहा सर वो नेवर वाला आप बता दो, मैंने क्या हुआ, तो कह रहा मैं डेली जाके खाली 5 दिन बढ़ा देता हूँ, उसको पता ना चले कि एक्सपायर हो गया। मेरे लड़के आईफोन लगा दे, तब जाके आईफोन लगाने के बाद वो नेवर हो गया, ठीक है। देखो ये पासवर्ड की पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, जो यूजर्स को दी जाती हैं, ठीक है, कि मैनुअली अपने पासवर्ड को कब चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम पीरियड तक, ठीक है। एक और कमांड मिनिमम जो मैंने आप लोग को भी नहीं बताई, 0, वो मिनिमम डेज का मतलब क्या होता है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि अगर मेरा यूजर कम से कम 10 दिन के बाद ही पासवर्ड चेंज कर पाए, मिनिमम डेज बिटवीन चेंज द पासवर्ड मतलब 10, मतलब 10 दिन से पहले वो पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता, 10 दिन के बाद ही पासवर्ड चेंज कर पाएगा, तो मैंने स्मॉल m दे दिया 10, मिनिमम डेज बिटवीन चेंज द पासवर्ड क्या है 10, कि कम से कम 10 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर तो कर नहीं सकता, 10 दिन के बाद ही कर पाएगा, उससे पहले उसका पासवर्ड चेंज नहीं होगा, क्लियर है। वो यूजर तो वैसे भी नहीं कर सकता, क्या चीज नहीं, करना तो एडमिन को ही ना पासवर्ड चेंज। भाई एक्सपायर होने के बाद एडमिन करेगा ना, पासवर्ड जो अच्छा। है एक्सपायर्ड होने के बाद करेगा ना, क्यों नहीं करेगा, क्लियर है। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? क्या चीज, डेज यस सर। बिटवीन चेंज द पासवर्ड 999 दे दो, कितना दोगे मैक्सिमम, इंसान की उम्र के हिसाब से तो दोगे। मैंडेटरी जो है आपके सिनेरियोज में जो होती है वो 30 डेज की होती है, 28 डेज की होती है, 45 की होती है, कि इनफ इतने दिन के बाद मैंडेटरी है कि अपना पासवर्ड चेंज कर लो, क्योंकि एज पर द सिक्योरिटी परमिशंस, क्योंकि एक भी यूजर का पासवर्ड अगर किसी को मिल जाता है वो सिस्टम में चुटकी बजा के घुस जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना बहुत तेज आदमी है सिक्योरिटी में, ठीक है, वो विंडोज तो चुटकी बजा के हैक कर ले, एज वेल लिनक्स भी कर लेते हैं, कहते हैं सर मुझे ना उसका यूजर का पासवर्ड मिल गया, मैं घुस गया उसके फायरवॉल में, तो बहुत बढ़िया, काम करते रहो, सिक्योरिटी में हो तो तुम सिक्योरिटी में सिस्टम घुसते रहो, इसका काम ही वही है, खेलता बहुत है वो, ठीक है। तो भाई पॉलिसी है कि आफ्टर 45 डेज पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए एज पर द सिक्योरिटी, हो सकता है किसी को आपका पासवर्ड पता हो, वो एक्सेस कर ले, सिस्टम में घुस जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं,
परमिशंस होती है, फायरवॉल की लेयर्स होती हैं। ये लिनक्स एक छोटी सी नहीं है ना, अभी तक आप जो देख रहे थे ना वो रियल था, अब आप आए हो ना वो पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में घुस रहे हो, ठीक है, पूरा वर्चुअली। अभी आपने फेसबुक व्हाट्सएप यूज किया है, उसके बैकएंड पे चलता क्या है, अब आप स्टार्टिंग की हो घुसना, तब आपको समझ में आया कि सर्वर्स चल रहे हैं, क्लाइंट्स है, क्लाइंट हिट कर रहा है। अभी तो देखो 5G आने वाला है ना, पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है, पूरा मॉडरेट आने वाली 2023 तक होगा, खाली 23 तक पूरा चेंज हो जाएगा। टावर्स पे काम चल रहा है, कोई टावर नहीं, सब वायरलेस लेटेंसी। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, टेलीकॉम वाले परेशान क्यों है, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स क्यों आ रहे हैं, मशीन्स क्यों मांग रहे हैं, इसीलिए उनको प्रोजेक्ट देना है। 2023 का काम है, लेकिन अभी से वो लगे हुए हैं प्रोजेक्ट्स में। बहुत कुछ है भाई। अच्छा ये बताओ, पासवर्ड ये समझ आए कि नहीं आई, इसमें कहाँ किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज क्लियर कीजिए। एनीवन, इसके बाद मुझे एक और चीज इसमें बतानी है, क्योंकि ये तो मैनुअली हो गया, उसके बाद एक और बात करनी है, तो मैं पहले ये पूछ लूं कि ये चीज आपको क्लियर्ड है कि नहीं, नहीं है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शिवानी, यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है। फाल्गुनी? यस सर। ठीक है। अरे विशाल भाई हैं क्या हमारे? विशाल, विशाल, यस सर। हाँ जी, समझ आई? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, आप एक काम करोगे, आप एक नोट पैड लेके रखो, पेन लेके रखो, और कमांड्स को भी आप नोट किया करो, जैसे मैंने रन किया ना, चेज। सर सेम है, वही कर रहा हूँ। बिल्कुल, कमांड्स नोट करो और यहाँ पे लिखो फॉर किसके लिए यूज किया, लिस्ट टू यूजर्स परमिशन, जिस लिस्ट टू यूजर्स पासवर्ड, समथिंग लाइक दैट, अपनी लैंग्वेज में जो लिखना चाहें जिससे आप समझ पाए, उन कमांड्स को लिख बिल्कुल सर। जी। पता यस सर। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए आपको कमांड्स पता होंगी ना, आप जब प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना तो आपको तुरंत याद हो यस। जाएगा, अच्छा इसकी कमांड ये होती है। तो कमांड्स हाँ सर, इंपॉर्टेंट है लिनक्स के लिए जी। सर मैं वही कर रहा हूँ, नोट पैड को बगल में रख के उसको लिखता जा रहा हूँ। सही है। जब आप पूछोगे तो बताता जाऊंगा यहाँ से। क्या बात, क्या जब मैं पूछूंगा तो नोट पर इतिहास उठाओगे, बताते चले जाओ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही बताओ, आपको 3 बार बताओगे, 3 बार बताओगे, देख के बताओगे, 4 बार देख के बताओगे, 5वीं बार तो बिना देखे बता दोगे, वो तो मुझे ही पता है। यस सर। हाँ जी, चलो कोई अच्छी बात है। गाइस एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, जैसे कि मैंने यूजर ऐड किया हैरी, और हैरी को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसकी परमिशंस चेंज की, पॉलिसी चेंज की पासवर्ड की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, सर ये क्या मैंडेटरी है कि मैं यूजर ऐड करूं, फिर फॉर एन एग्जांपल आप में से किसी को एक वर्क मिला कि यूजर ऐड करें, यूजर ऐड करने के बाद आप उनकी पासवर्ड पॉलिसी को चेंज करें, तो बार बार आप यूजर ऐड करेंगे, बार बार पासवर्ड पॉलिसी चेंज करेंगे क्या? ये मैंडेटरी है? नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कई डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जहां पे मैं चेंजेस कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाए, मतलब जैसे ही मेरा यूजर ऐड हो उसको ऑटोमेटिकली मैक्सिमम डेज मिल जाए, वार्निंग मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी, क्या बोलते हो, रिक्वायरमेंट है कि तो नहीं? मतलब आपका कहने का मतलब जो मतलब ये सारी पॉलिसी को हम एक बार में सेट कर दे और उसके बाद जितने भी यूजर क्रिएट हो तो उसको ऑटोमेटिक जो पॉलिसी हमने सेट कर रखी है वो जी ऑटोमेटिक उसके जनरेट हो जाए। बिल्कुल, कि मैं यूजर बनाऊं फिर पॉलिसी चेंज करूं, इससे अच्छा तो यही है ना कि एक फाइल मुझे मिल जाए, मैं जहाँ चेंजेस कर दूं कि जितने भी मेरे यूजर ऐड हो रहे हैं एट दैट परमिशन वो होते रहेंगे, तो ये तो वेल एंड गुड हो जाएगा मेरे लिए। हाँ जी, हो जाएगा ना, क्या बोलते हो? हाँ तो चाहिए सर, लेकिन मेरे को बता दो। क्या हो जाएगा, क्या कह रहे हो? सर मेरे को बता दो उसको कैसे करेंगे। नहीं बात बिल्कुल बिना बताए कैसे चलेगा, वो तो बताएंगे ना, कुछ रह तो नहीं गया, बस वही वर्कआउट कर लो, तो कुछ मिस तो नहीं हो रहा। ओके, हम्म। चले। चले। यस सर। ओके, चलो ये सारी चीजें तो हमने कर ही लिया था, चेंज कमांड का हो ही गया। कुछ मिसिंग बच रहा है क्या, एक बार मैं देख लूं।
सब हो गया, बस ये एक लास्ट बच रहा है। चलो मैं करा दूं इसको फटाफट। हाँ जी, हम बाई डिफॉल्ट की बात कर रहे थे, वो मुझे कहाँ मिलेगा, /vim के अंदर मैं जाऊंगा, /etc के अंदर जाऊंगा, login login.defs। ये मेरी एक फाइल है, ध्यान से देख लीजिए, login.defs मेरी फाइल है जिसके अंदर वी आर एबल टू एड इट। यहाँ दिख रहा है आपको पास यस मैक्सिमम सर। डेज जहाँ पे 999 है, मिनिमम डेज, वार्निंग डेज, है ना, यस सर। दिख रहा है। ये क्या Yes. है, मिनिमम लेंथ का मतलब है कि कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए मेरे पासवर्ड की एक्सेप्टेबल। मैंने कहा कम से कम 5 का तो हो, मतलब 5 से नीचे क्या 1 2 3 4 थोड़ी रखोगे, कम से कम 5 से तो अबव रखो। तो मैं यहाँ पे वो भी सेट कर सकता हूँ। ओके यस सर। जी, तो यहाँ से इजीली आप इस पासवर्ड को, पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। 999 से आप जो भी डेज रखेंगे, ये 45 डेज रहे, वार्निंग डेज ही रहे, अकॉर्डिंग टू डेट। जैसे ही मैं न्यू यूजर ऐड करूंगा, फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पासवर्ड चेंज कर दिया, देखा 45 डेज दे दो, और मिनिमम डेज 0 चलो रहने दो, मिनिमम 0 रहने दो, लेंथ भी रहने दो, वार्निंग डेज मैंने कहा 5 कर दो, ठीक है। देन राइट इन क्विट करके मैं बाहर आया, मैं एक यूजर ऐड कर रहा हूँ, यूजर ऐड अंकेश। अब मैं अगर चेक करूं अंकेश तो कैसे करूंगा, CHAG change-l अंकेश, ठीक है भाई, सही है ना, यस सर। डन। यस सर। चलो दैट इज द थिंग, क्लियर है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? सर वहाँ पे डेप्स का क्या मतलब होता है सर? login.defs मेरी फाइल का नाम है, जिसके अंदर डिफाइन किया हुआ है मेरे लॉगिन्स के बारे में, पासवर्ड्स के बारे में, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई। ये इनबिल्ट रहता है क्या सर? ये मतलब ये फाइल हाँ, पहले ये से फाइल नहीं इनबिल्ट बनानी नहीं पड़ेगी, ये इनबिल्ट कॉन्फ़िगरेशन है एटसी के अंदर, ठीक है ओके। जी। चलो ऑल क्लियर गाइस, कोई डाउट, सर कोई क्वेरी? हाँ जी बोलिए। सर ये जो हम कमांड हमने अभी आपने डाली, इट्स लॉगिन डेप्स कमांड डाली, जी वो अंदर हमने चेंज किया पासवर्ड एक्सपायरी का ठीक है मैक्सिमम डेज, वो जी। ये पर्टिकुलर जो यूजर हमने लॉगिन किया उसके लिए, सभी के लिए नो है नो, ये? सभी के लिए, वो मेरी सभी के लिए। कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने, हाँ उसके बाद मैंने एक ओके यूजर ऐड किया। मैं जितने यूजर्स ऐड करूंगा सबको मेरी सेम पॉलिसी मिलेगी। अगर आपको ओके पर्सनली देना है तो बाय मैन्युअली आप जाके दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज। ओके। मतलब किसी यूजर का मैनुअली मुझे सब सारे के सेम जो मैंने पॉलिसी सेट कर रखी है वैसे ही चलेगा, सिर्फ पर्टिकुलर एक यूजर का अगर मुझे पॉलिसी चेंज करना होगा तो जो आपने अभी डायरेक्टली बताया सर वो कमांड नो नो उसके नो, थ्रू चेंज उल्टा कर उल्टा सकते। उल्टा कर दिया आपने। अभी जस्ट इससे पहले जो हम काम कर रहे थे वो है। हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ सर। जी हाँ, तब ठीक है, नो इशू। और बताइए गाइस। गाइस चैप्टर फिनिश्ड हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो अपना होगा चैप्टर नंबर 7, जो कि परमिशंस के ऊपर है। ओके यस सर। जो कि परमिशंस के ऊपर चैप्टर है, ठीक है। सर इसी चैप्टर में मुझे कुछ चीज पूछना था। हाँ जी जो आपने बताया था ना, जो /bin के अंदर /bash के अंदर जो मतलब किसी भी यूजर का एक्सेस अगर देना है और एक्सेस नहीं देने हैं तो फिर sbin के अंदर जाते मतलब यूजर मोड के थ्रू कर सकते हैं। क्या 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 क्या, एक सेकेंड, आप फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या कह रहे हैं आप? आपने बताया था सर /bin /bash के अंदर हम किसी भी सेल को प्रोवाइड कराते हैं किसी यूजर को। शेल प्रोवाइड करते हैं, हाँ, बिन बैश शेल प्रोवाइड करते हैं कि यूजर अपनी कमांड्स को रन कर पाए। हाँ जी बोलिए। हाँ और सर जैसे कि फिर आपने बताया था अगर उसी को परमिशन नहीं देना है, मतलब कि प्रोवाइड नहीं करवाना है सेल, तो उसके लिए हम यूजर मोड -s/bin no login का यूज करते हैं कमांड। हाँ जी तो सर ये जो sbin no login है सर, यहाँ पे ये क्या इनबिल्ट कमांड है या फिर हम इसका कुछ ठीक है। जैसे नो? ओके, थोड़ा सा आप मिस कर गए, मैं बताता हूँ। बेसिकली जब मैंने ये चीज आपको बताई होगी तो वहां पे मैंने आपको बोला होगा कि जो बिन बैश है
वो बैश जो मेरा है वो शेल है, हाँ जिसके ऊपर यूजर अपनी कमांड लॉगिन करता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। फॉर एन एग्जाम्पल कि ये मेरा सिस्टम है, ये मेरे शेल्स है, ठीक है, जो मैं यूजर्स को प्रोवाइड करता हूँ, जिनके ऊपर यूजर्स अपनी कमांड्स रन कर पाता है, ठीक है। हम्म, मैंने यूजर को दे रखा है, इसको दे रखा है ए बी, ये मेरे यूजर्स का है सी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मेरे यूजर्स हैं एस बिन, वो क्या है बिन बैश, बिन के अंदर मेरे इन यूजर्स की कमांड है, ठीक है, और ये बैश शेल पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे अपनी कमांड्स को इजीली एग्जीक्यूट कर पाए, ठीक है, रन करा पाए, समझ रहे हैं हम्म, जी। अब मैंने क्या किया इनको कि जब उन्होंने ए ने कंप्लेन की बी की कि सर ये जो बंदा है वो कमांड बेसिकली रन ठीक से नहीं कर पा रहा, मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अगर कमांड वो रन नहीं कर पा रहा है तो इनसे शेल छीन लिया जाए। तो मैंने इनसे सिंपली क्या किया, मैंने इनसे सिंपली ये शेल छीन लिया, और जब शेल छीन लिया तो ये कमांड्स रन नहीं कर पाएंगे, हम्म, राइट। मैंने हाँ शेल रिमूव कर दिया इनसे, तो ये अपनी कमांड्स को रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास तो शेल ही नहीं है ना, यस सर। शेल नहीं है तो कहाँ से होगा। उनको मैंने शेल कौन सा प्रोवाइड किया, एसबिन नो लॉगिन, ठीक है। तो ये अच्छा अच्छा, ये सेल हमने प्रोवाइड किया उसको, नो हाँ जी, लॉगिन। एसबिन नो लॉगिन मेरा एक शेल होता है जो मेरे सिस्टम यूजर्स के होता है, जो सिस्टम की सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए वो बैकएंड में काम करता मतलब कि नो लॉगिन सर, हमें नो लॉगिन जगह पे हम जैसे कि नॉट अवेलेबल या फिर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये है। मैंडेटरी नो लॉगिन ही लिखना होगा। हाँ शेल ही प्रोवाइड करोगे ना भाई। यहाँ देखो, फॉर एन एग्जाम्पल ये जो हैरी है, इसको मैंने क्या किया है, बिन बैश शेल, बिन के अंदर मेरे इन यूजर्स की कमांड अकॉर्डिंग टू हायरार्की, बैश शेल जिसके थ्रू ये कमांड को रन कर पा रहे हैं। और देखो मैंने सारा को क्या गिवन किया है, सारा को एस बिन नो लॉगिन किया है, एस बिन नो लॉगिन शेल मैंने प्रोवाइड किया है जो मेरे सिस्टम यूजर्स को होता है। अगर मैं कैट करके दिखाऊं इसी चीज को, कैट स्लैश एट सी पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं इजीली आप लोग को मेंशन करूँ तो देखो जितने भी मेरे सिस्टम यूजर है सब में एस बिन नो लॉगिन, बिकॉज ऑफ वी आर नॉट एबल टू लॉग इन विद दैट यूजर, राइट। देख रहे हो, सबको एस बिन नो लॉगिन है, तो ये भी शेल है ना जो मेरे यूजर्स अकाउंट को मिला हुआ है, सिस्टम यूजर्स को। तो मैंने यही शेल अपने लोकल यूजर को दे दिया ताकि वो इसमें लॉगिन ना कर पाए। ओके, हाइफन एस का मतलब होता है न्यू शेल प्रोवाइड करने के लिए मेरे सिस्टम यूजर्स को। क्लियर? यस सर, हो गया। और बताइए। और सर एक चीज और, जैसे कि हम किसी यूजर को पर्टिकुलर कोई यूजर हम क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल और उसको एक पासवर्ड देते हैं, ठीक है। ठीक है। और अगर मुझे ऐसा ग्रुप, मैंने किसी एक ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर मैंने यूजर ऐड किया, तो वो यूजर हमारा ऐसे बाहर से अलग से कोई यूजर ऐड नहीं है उसमें, मतलब कि एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये आपका एक यूजर है, लो, हाँ। उसके बाद से ये आपका एक ग्रुप हो गया, और बताइए। तो अब क्या, ये जो यूजर है, हम्म, सिंगल वाला जो यूजर है, हाँ जी, इसको तो मैंने सब पासवर्ड क्रिएट करवा दिया, मैंने कर पासवर्ड दिया, दे दिया इसको, ठीक है, दे ठीक है। दिया। अब ये जो ग्रुप के अंदर जो 3-4 मेंबर हैं, ये मेंबर हमारे कोई कहीं बाहर इसको पासवर्ड जनरेट नहीं है। मैं चाहता हूँ सर इस ग्रुप में रह करके इसको पासवर्ड दूं, तो फिर कैसे देना है? ग्रुप में जाके पासवर्ड मतलब कि ग्रुप मेंबर को कैसे पासवर्ड से जनरेट करूंगा, अगर मतलब कि अकेले, मतलब सिंगल मुझे नहीं देना, जैसे कि आप पासवर्ड और यूजर नेम डाला तो पासवर्ड हम चेंज कर दिए, उसको पासवर्ड दे दिए ठीक है। यूजर को। अब जैसे कि आपने बताया था ना ग्रुप में, मैं सब बता नहीं पा रहा हूँ तो। मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि आप बोल क्या रहे हो। मुझे ये समझ आया कि आपने एक यूजर बताया, उसको पासवर्ड गिवन किया, वेल एंड गुड है। फिर आपने बोला सर मेरा एक ग्रुप है, मैंने कहा चलो भाई ठीक है। सर जैसे कि मतलब जैसे फिर मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया ठीक है, ग्रुप नेम्स के थ्रू, ठीक ठीक, है। अच्छा ठीक, अब वो मैंने उसके बाद जो सेल्स अपेंड लगाया हाइफन ए करके, फिर यूजर नेम दिया, वो यूजर नेम के जगह मैंने उस यूजर नेम का पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है उस टाइम पे, अच्छा उस मैंने यूजर का वो तो सिर्फ पासवर्ड यूजर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, वो तो सिर्फ यूजर जनरेट हो गया वो। ठीक है। अब मुझे उसका फिर पासवर्ड देना है, तो फिर कैसे देंगे सर?
भाई तो उससे क्या दिक्कत है? मेरा सिंपल कॉन्सेप्शन है, मान के चलो कि एक यूजर है, ये यूजर दिख रहा है, ये मेरा हाँ यूजर है, ये मेरा ग्रुप है। मैंने क्या किया, इस यूजर को इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ इसको मैंने पासवर्ड नहीं गिवन किया है, इस यूजर को मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आपका कहना है सर अब इस यूजर को हम पासवर्ड कैसे देंगे, यही ना? हाँ। तो दे दो, क्या दिक्कत है, लो। पासवर्ड किसको देना बोलो, वासु, कुणाल, किसको देना, लो दे दो पासवर्ड। अच्छा, मतलब इसका भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। हाँ, कोई चेंजेस भाई, पासवर्ड तो पासवर्ड है ना, वो दोनों चीजें मैंडेटरी अलग हैं। यूजर्स को ग्रुप में ऐड करने से मेरे पासवर्ड पे थोड़ी कोई इफेक्ट पड़ेगा कि उनको पासवर्ड नहीं है तो क्या होगा, नो। हालांकि वो तो यू रूट को मैंडेटरी है, आपको कोई भी सिनेरियो गिवन होगा तो ऐसा नहीं होगा कि बिना यूजर अकाउंट जब भी आप क्रिएट करोगे तो ये मैंडेटरी है, यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ एट दैट टाइम आपको उसको पासवर्ड देना है। ऐसा किसी सिनेरियो में नहीं होता कि यूजर ऐड कर लो भाई, उस यूजर को ग्रुप में ऐड कर दो और उसके पास पासवर्ड ही नहीं है। अब मान के चलो आप मेरी ऑफिस में आए, कंपनी में आए, मैंने आपको एक आईडी क्रिएट करके दे दी, पासवर्ड दिया नहीं, सेल्स ग्रुप में ऐड भी कर दिया, मैंने बोला एक काम करो नाल, काम कर लो, कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा ना। बोलोगे सर पासवर्ड तो दो, बेसिकली मुझे यूजर का पासवर्ड अलाउ तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे ना हो, डजंट मैटर। अच्छा, एक चीज और सर, जैसे कि मतलब एक ही ग्रुप में 5-6 मेंबर ऐड करना है, तो 5-6 मेंबर ऐड करने के लिए मुझे 5-6 कमांड जो एक यूजर के लिए कमांड चलाएंगे वो सारे के लिए चलाने पड़ेंगे? एक यूजर के चलाएंगे तो अलग अलग कमांड चलाओगे क्या? नहीं नहीं, जैसे कि ग्रुप नेम्स -g सेल्स -a और एक यूजर का नेम दे दिया, हम्म उसके बाद मुझे और एक यूजर ऐड करना है, तो उसके लिए फिर से सेम कमांड चलाएंगे या फिर उसी कमांड में 3-4 यूजर ऐड नहीं हो सकता? उसके बाद पासवर्ड इंडिविजुअल अलग अलग करके दे देंगे सबको? हाँ, तो पहला तो मैंडेटरी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पहले आप जब यूजर क्रिएट करेंगे तो पहले आप यूजर क्रिएट करें, यूजर क्रिएट करने के बाद उनको पासवर्ड दें, ठीक है। यूजर क्रिएट हाँ, करना है, उनको पासवर्ड देना है, ये पहली मैंडेटरी होगी, ठीक है। दूसरी तो चीज आप, सिंगल यूजर हाँ वो नहीं, तो सिंगल यूजर के लिए ना? भाई अब सिंगल यूजर हो चाहे डबल यूजर हो, अगर मैं करूंगा यूजर ऐड, ठीक है, तो मैंने यूजर ऐड किया, यूजर का नेम दिया तो हो गया एक बार में। अगर आपको मल्टीपल यूजर्स ऐड करना है तो विद द हेल्प ऑफ हम्म, स्क्रिप्ट, विद द हेल्प ऑफ फाइल आप कर सकते हो, ठीक है। एक फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें यूजर्स की एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाके उसके थ्रू आप उसको क्रिएट कर पाओगे एक बार में, अगर मल्टीपल यूजर्स ऐड करने हैं तो इन अ लिनक्स अच्छा, और फिर वो उस मशीन। ग्रुप का नाम, मतलब उस फाइल का नाम दे देना है जहाँ पे हम यूजर डाल रहे हैं? हाँ, जहाँ पे फुल का नेम दे देना है, तब जाके वो लिस्ट में जितना, वो स्क्रिप्ट बेस्ड हो गया ना, वो तो फिर ऐसे मैन्युअली थोड़ी हुई, ठीक है। अच्छा, वो अलग कंडीशन है, वो अलग फॉर्मेट है, अगर उस टाइप से अगर करना है तो फिर उसमें लिस्ट में जितने यूजर्स होंगे फिर वो यूजर्स क्रिएट करेगा, फिर आपको उसको पासवर्ड असाइन देना है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से होगा। बाकी ये सारी चीजें आपको बुक में अवेलेबल नहीं मिलेंगी क्योंकि एज एन एडमिन लेवल का कोर्स, आप उसके ओके सर। बाद जब आप जाओगे ना हाई लेवल पे तब आपको मिले, हम्म, क्योंकि ये तो बेस है ना, हाँ सर। ये चीज है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझसे पूछना, करेंगे डिस्कशन। और डाउट सेशन बताइए भाई, किसी को डाउट चैप्टर में, क्योंकि 7 चैप्टर स्टार्ट होगा भाई कल से। तो भाई अब परमिशंस वगैरह है उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परमिशंस को लेके, क्योंकि अपने जो अभी सिनेरियो डिस्कस किया है यूजर्स ग्रुप वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है पूरी परमिशन, ठीक है। तो वो 6 चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हालांकि पीछे के जितने चैप्टर्स है वो सारे अच्छे से आना चाहिए, तभी 7 चैप्टर अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा, ओके। हेलो, यस यस सर। बताइए। सर, अकाउंट नेवर एक्सपायर के कमांड क्या है? हाइपन ई के साथ क्या लगाना है? -1, -1। हाँ जी। ओके। सर, और यूजर डिलीट करने के लिए आपने ग्रुप नेम्स के थ्रू जो बताया था, ग्रुप -d कर देने के लिए? ये उसके -g, ग्रुप नेम -d, डिलीट यूजर। हाँ हाँ, अगर सर मुझे यूजर मोड के थ्रू डिलीट करना हो तो? यूजर मोड के थ्रू डिलीट करना हो तो यूजर हाँ, तो मॉडिफिकेशन के थ्रू आपने दो। डिलीट करोगे, लाइक दैट। लो, यूजर मोड -, हेल्प, ये देखो, यहाँ पे आपको डी, कहीं भी डिलीट का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आएगा, यूजर मेम्स से आएगा, ठीक है, जो मैनेज करता है, ठीक है।
GROUP ग्रुप MEMS MEMS हाइफन हेल्प, सब कुछ मिलेगा हेल्प में। यहाँ देखो डिलीट द यूजर नेम, रिमूव यूजर फ्रॉम द मेंबर ऑफ ग्रुप, दिखा जी। चेंज ग्रुप नेम इंस्टेड ऑफ यूजर्स ग्रुप ओनली, सब कुछ है यहाँ पे। हाइफन एल, हाइफन ऐड, अपेंड, ऐड अ यूजर टू मेंबर ऑफ द ग्रुप, सब कुछ मिलता है, पढ़ना पड़ेगा। सिस्टम चैप्टर नंबर 4 में मैंने सारी चीजें बताई हैं। हेल्प देना, टैप कमांड, हेल्प, यस सर, जी, मैन पेजेस, मैन, सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर में सब बताया हुआ है। बस ये कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके हो पाएगा। बैकएंड की प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही? यस सर, हम्म, यस सर, हो रही है। हो रही है ना, अच्छी बात है भाई। सर वो किया। अरे सर मुझे कल एक प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ, मैं व्हाट्सएप पे एक स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, ठीक है? अच्छा भेजो, क्या बात है, मतलब कैसी प्रॉब्लम, कुछ बताओ तो सही। बताता हूँ। मैं यूजर डिलीट कर रहा था, ठीक है, ये एरर आ रहा था। एरर आ रहा था। हम्म। अभी इसका एक क्या, अभी सिस्टम से लॉगिन हो आप? नहीं सर, वो ऑफिस का सिस्टम था ना नाइट में, तो ऑफिस में किया हुआ था मैंने। अच्छा ठीक है, तो ये जैसे दिखाओ जरा, हम देखें स्क्रीन है ना, ठीक है। ग्रुप में भेजा मैंने व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है ठीक है, देख लेना। यूजर डल, यूजर वन इज करंटली यूज्ड बाय द प्रोसेस। ये यूजर आपका बिजी है, कुछ ना कुछ वर्क चल रहा है इस यूजर पे। देख ले, तो हो गई ना, नहीं होगा ना, तो यूजर तो बिजी आएगा ही, सिंपल सी बात है। आपने स्विच किया होगा यूजर से, हाँ बिल्कुल, करंट प्रोसेस है। इस तरह देखने का पता है क्या तरीका क्या है, अगर मैनुअली में बात करूँ देखने के लिए, तो लास्ट में प्रोसेस दे रखा है ना 2644, तो पीएस कमांड, ठीक है, प्रोसेस वाला जो चैप्टर है उसमें अब पता चलेगा इजीली। ठीक है, पीएस कमांड से मैं इजीली विजिबल कर सकता हूँ कि मेरा प्रोसेस कहाँ पे और कौन सा फंसा हुआ है। पीएस, ओनली पीएस। हाँ बिल्कुल वैसे ही है। वासु, यस सर। वो यूजर अभी तक डिलीट नहीं हुआ? नहीं सर। ठीक है, एक काम करना, टर्मिनल को क्लोज कर देना, ठीक है, ओके। दोबारा स्टार्ट करना, रूट से लॉगिन होना। उस यूजर से लॉगिन थे आप जिस यूजर को डिलीट कर रहे हो? नहीं, वो रूट से ही लॉगिन था मैं। रूट से उस टाइम लॉगिन थे, उस टाइम पे उस यूजर से स्विच नहीं हुए थे? नहीं सर। नहीं हुए तो होगे भाई, बिना स्विच के वो प्रोसेस बिजी हो ही नहीं सकता। होता क्या है कि फॉर एन एग्जांपल देखो, जैसे कि ये है, मैं क्या करूंगा, यूजर, सर मैं रूट से लॉगिन था। करेक्ट है, स्विच किया था आपने उस यूजर पे, स्विच स्विच। यूजर वन, उसके बाद से फिर आप वापस रूट पे आ गए हो, उसके बाद से फिर हाँ रिमूव कर, हाँ, तो फिर वो यूजर से आप लॉगिन हो और आपने वहीं से रूट पे स्विच कर लिया, तो यूजर तो हाँ। प्रोसेस में फंसा हुआ है ना। आप उसको डिलीट करोगे तो कैसे करेगा, अगर वो कंप्लीटली एग्जिट होता तो इजीली हो जाता। ओके। ठीक है, अगर प्रोसेस का कोई भी रिक्वायरमेंट है ना, टेंशन नहीं लेना, एक चैप्टर होने दो, 8 चैप्टर में पूरा प्रोसेस ही प्रोसेस है। जो लास्ट में आईडी दे रखी है ना, उस आईडी से ही आप पता लगा लोगे कि फंसा कहाँ है। यस सर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ भाई, हेलो, डाउट्स गाइस? सर किसी यूजर का हाँ जी, अगर हम यूजर आईडी मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल तो दे, उसी तरह से ग्रुप का भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल दे सकते हैं। ये लो, GROUP ग्रुप ऐड, मैंने कर दिया ADMINS एडमिन्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया -G ग्रुप। क्या दूं बताओ?
मतलब 2 2556 या 5 6 पूछो और देखना है टेल स्लैश एचसी 2556 एडमिन्स के नाम से एक सप्लीमेंट्री ग्रुप ऐड हो। सर अगर मतलब अगर हम यूजर आईडी क्रिएट नहीं करते हैं वो ऑटोमेटिक जनरेट ले लेता है। क्या जनरेट ले लेता है? अगर हम नहीं करना, अगर हम आईडी क्रिएट नहीं करना चाहे मैनुअली वो ऑटोमेटिक क्रिएट ले लेगा ना। हाँ बिल्कुल लेगा, वो तो सिस्टम का काम है। सिस्टम को पता है कि भाई मेरे अकाउंट में यूजर ऐड होगा तो मैं तो आईडी दूंगा ही दूंगा। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यूजर का आईडी उसके ग्रुप से मैच ना करे। क्यों ना करें? क्योंकि मान के चलो कुणाल को मैंने वर्क दिया है कि जितने भी मेरे यूजर्स ऐड हों आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग उनको यूआईडी दोगे, ठीक है। वासु को मैंने काम दिया कि जितने भी ग्रुप ऐड हों आप उनके हिसाब से ग्रुप आईडी दोगे, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 यूजर क्रिएट किए, कुणाल ने 4 यूजर की एंट्री कर दी, 1000 1 2 3 4 कर दी। वासु ने ग्रुप की आईडी कर दी 1000 1 2 3 4। क्यों? मेरे यूजर क्रिएट हुए हैं, एट दैट टाइम मेरा प्राइमरी ग्रुप भी क्रिएट होगा, राइट। उन्होंने कर दी। बीच में मैंने क्या किया, एक सप्लीमेंट्री ग्रुप ऐड कर दिया सेल्स के नाम से। तो वासु ने क्या किया, वासु तो बोलेगा नहीं भाई ग्रुप तो ग्रुप है, चाहे सप्लीमेंट्री हो चाहे प्राइमरी हो, मेरे पास आएगा मैं तो दूंगा। उसने क्या किया 1005 जो है सेल्स को दे दिया। फिर कुणाल को मैंने क्या किया, एक यूजर ऐड किया, ठीक है, शुभम के नाम से। कुणाल ने उसको आईडी दी 1005, लेकिन वासु उसको ग्रुप आईडी क्या देगा 1006। समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? वही समझाता हूँ। मतलब सेम नहीं होना चाहिए। बिल सेम नहीं होना चाहिए, क्या सेम होगा भी नहीं भाई, मैं भी क्लियर कर, नो टेंशन, ठीक है। यूआईडी जीआईडी, ठीक है। यूआईडी कौन संभाल रहा है? कुणाल संभाल रहा है। जीआईडी कौन संभाल रहा है? वासु संभाल रहा है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया है, एक यूजर क्रिएट किया, ठीक है, उसको यूआईडी कितनी मिली 1000, ठीक है, 1000 ग्रुप आईडी मिल गई। आज इट इज जीआईडी कितनी मिलेगी 1000 मिलेगी, है ना? समझ आ रहा है? उसके बाद से मैंने क्या किया, एक और यूजर क्रिएट किया, उसको आईडी कितनी मिलेगी 1001। जीआईडी कितनी मिलेगी 1001, ठीक है। अब इस बीच में मैंने क्या किया, एक कर दिया भाई ग्रुप क्रिएट, समझ रहे हो, एक सप्लीमेंट्री ग्रुप ऐड किया है। तो यूआईडी तो नहीं मिलेगा लेकिन जीआईडी तो मिलेगा। कुणाल तो बोलेगा भाई सर ने मुझे ग्रुप आईडी बोला है, अब चाहे वो सप्लीमेंट्री ग्रुप हो चाहे प्राइमरी ग्रुप हो, मेरे पास ग्रुप आएगा मैं तो आईडी दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने एक यूजर ऐड किया, तो यूजर ऐड करूंगा तो कुणाल उसको यूआईडी क्या देगा, कुणाल उनको यूआईडी देंगे 1002, बट उसकी जो जीआईडी वासु देगा वो देगा 1003। सही है ना भाई? तो ये चेंज हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीआईडी का काम है ग्रुप आईडीज देना, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, वो रिजर्व करके नहीं रखेगा। वासु बोलेगा भाई मैं रिजर्व करके नहीं रखूंगा, हम भेदभाव नहीं करते, ये जनरल वालों के लिए अलग, समझ रहे हो, बाकियों के लिए अलग, वो हम काम नहीं करेंगे। ग्रुप ग्रुप है, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो चाहे प्राइमरी हो, सबको ग्रुप आईडी दूंगा, ठीक है। तो वो अपनी आईडीज के हिसाब से चलते रहेंगे, यूआईडी आप हिसाब से चलते रहेंगे। तो ये डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन आता है, सर कहता है सर पता है हाँ मेरा ना यूआईडी जीआईडी अलग अलग आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको मैंने इसलिए क्लियर कर दिया है, आने वाले टाइम में आप भी यूजर ऐड करोगे, बीच में सप्लीमेंट्री ग्रुप ऐड करोगे, आपका ध्यान जाएगा नहीं, पासवर्ड देखोगे करके यार इसका तो सेम, सबका सेम आ रहा है, इसका डिफरेंट क्यों आ रहा है, फिर वहां क्वेरी आ जाएगी, आएगी ना जी। दूसरी चीज, होम डायरेक्टरी आपको मैंने क्लियरली मेंशन पाथ के साथ इसीलिए समझाया क्योंकि ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है। बच्चा कहता है सर मैंने सिर्फ यूजर ऐड किया था, पता नहीं डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, मैंने तो कोई डायरेक्टरी क्रिएट की ही नहीं। तो जब भाई आप यूजर ऐड करोगे तो उसकी होम डायरेक्टरी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी अकॉर्डिंग टू हायरार्की। हाँ जी, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, नहीं तो इन्हीं में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये डायरेक्टरी मैंने कब बना दी एमकेडीआईआर से, तो मैंने बनाई नहीं है, फिर आप उसको रिमूव करने की कोशिश करोगे, यूजर की होम डायरेक्टरी रिमूव करोगे। ओके यस सर। चलिए क्लियर है मुझे? यस सर। और बताइए, और सब बढ़िया। और सब बढ़िया। प्रैक्टिस कैसे चल रही भाई? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है, चलो अच्छी बात है। विशाल प्रैक्टिस चल रही है?
विशाल हाँ सर चल रही है कैसी चल रही भाई, कहाँ तक पहुंचे? सर। 3rd यूनिट तक पढ़ लिया मैंने। थर्ड यूनिट, 3rd चैप्टर। थर्ड चैप्टर तक पढ़ लिया, चलो अच्छी बात हाँ है। यस सर। एरर की थर्ड चैप्टर अच्छा कॉन्सेप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करूंगा, बिना बताए ना सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा, तब मजा आएगा। समझ में आया कौन कितना पढ़ रहा है। बताऊंगा नहीं कि हाँ सैटरडे, इस संडे, फ्राइडे या ट्यूसडे होने वाला है। ये तो फुल प्रिपेयर्ड होके आओगे, पता कैसे चलेगा कि तैयारी कितनी। सरप्राइज टेस्ट ले लूंगा एक बार में, है ना जी, बढ़िया रहेगा ना। यस सर। चलो भाई सरप्राइज दे देंगे आके, हाँ जी आज टेस्ट है। ये ऑनलाइन क्लास में लोग मजे नहीं, इतिहास उठा के देखेंगे पन्ने, सर के क्वेश्चन आने के लिए बस पन्ने पलटना चालू होता है। कल मैंने लिया, लास्ट सेशन में मैंने लिया, एक बुक कंप्लीट करा दी ना, तो पूरी बुक में से मैंने क्वेश्चन पुट अप करना चालू कर दिए। फिर सर 1 मिनट रुक जाओ सर, यही लिखा था मैं देख के बता रहा हूँ। मैंने कहा अरे क्या, बस सर अभी बस यही लिखा था सर, वो CH मोड करके था कुछ सर, वो याद नहीं आ रहा। प्रैक्टिस करोगे सब याद रहेगा। फाल्गुनी आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? क्योंकि आपको रिसेंट में देना है तो आप मिस मत करो, डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस रखो। Yes, sir. कि एट द एंड ऑफ आपको सारा होना चाहिए कि फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई, फर्स्ट बुक के बाद मैं 2 डाउट सेशन रखूंगा। ये एक सिंगल डाउट सेशन क्लास रख देंगे जिसके अंदर पूरी बुक के जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे कि फाइनली हमारी बुक कंप्लीट हो गई। तब आप एक कंप्लीट बुक हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेकंड बुक हो जाएगी, उसके बाद आप इजीली प्रैक्टिस करके एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो बस डे बाय डे प्रैक्टिस होगी तब हो पाएगा ये, क्योंकि जितने कॉन्सेप्शन हम क्लास में करते हैं, जितने एग्जाम्पल्स हमने क्लास में किए हैं, वो उसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा घर पे, तब हो पाएगा। सबको बोल रहा हूँ अगर अच्छे से क्लियर करना है तो। और बताइए गाइस, बस ठीक है। यस सर। तो कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 की एक झलक देख लो कैसा दिखता है, अच्छा दिखता है वैसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चीज और, ये चैप्टर आप लोग थोड़ा सा रीड आउट करके आएंगे, ठीक है। होमवर्क दे रहा हूँ, बेसिकली हम तो करेंगे ही, ठीक है। ये चैप्टर आप रीड करके आएंगे। चैप्टर नंबर 7 में क्या क्या पढ़ना है, परमिशंस के बारे में पढ़ना है भाई। लिनक्स फाइल सिस्टम परमिशंस क्या, कैसे होती है, क्यों रिक्वायरमेंट है, रीड राइट एग्जीक्यूट क्या होता है, फाइल पे क्या इफेक्ट है, डायरेक्टरीज पे क्या इफेक्ट है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, हल्का आप रीड आउट करके आइए तो आपका बेनिफिट है। बाकी हम तो पूरा चैप्टर लेके चलेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सारी चीजें कवर होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। मैनेजिंग फाइल्स फ्रॉम द कमांड लाइंस, chmod, who, what is, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। पूरा सिनेरियो बेस है। एक होमवर्क दूं, लास्ट टाइम पीरियड में हमने जो 6 चैप्टर कंप्लीट किया है यूजर्स और ग्रुप वाला, उसमें होमवर्क ये है, आप लोगों सबको होमवर्क है कि आप लोग अपने सिस्टम में कम से कम 6 यूजर्स क्रिएट करके लाएंगे, उनको पासवर्ड देंगे। दूसरी चीज, 2 डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, सेल्स डेटा या मार्केटिंग डेटा स्लैश के अंदर, ठीक है, जो हम परफॉर्म कर चुके हैं, आपने देखा भी है, राइट। और ग्रुप। उस एक ग्रुप क्रिएट करेंगे सेल्स के नाम से और मार्केटिंग के नाम से, 2 ग्रुप्स हो गए, और दोनों ही ग्रुप्स में 3-3 यूजर्स ऐड करेंगे। इतना हो जाएगा? यस सर। सर हाँ जी। तो ये आपका होमवर्क है, इतना वर्क डन सबके सिस्टम में होना चाहिए। उसके बाद हम परमिशन स्टार्ट करेंगे तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत? मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ कि कल अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि सर मैं सिनेरियो बना रहा था, मेरे यूजर्स के पासवर्ड में दिक्कत होगी कि मैं यूजर को पासवर्ड दे रहा था, मैं यूजर को ग्रुप में ऐड कर रहा था तो यहाँ मेरी मिस्टेक हुई, मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा था, जो भी है यूजर्स और ग्रुप में हमने किया गया है, सिर्फ एक क्रिएट कर लो, यूजर्स बना लो, ग्रुप बना लो और ग्रुप में यूजर्स को ऐड करना है, बस इतना सा काम है। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे अगर करने पे आए तो, ठीक है। यूजर ऐड करने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट। ग्रुप ऐड करने में कितना टाइम लगता है? 15 सेकेंड। ग्रुप ऐड, ग्रुप का नाम, बस इतना ही तो करना है। और फिर कमांड्स के थ्रू और यूजर्स को ग्रुप में ऐड कर देना, बस इतना छोटा सा सिनेरियो हो जाएगा। यस यस सर। सर चलो सबको ये करके आना है कि परमिशंस हम करें तो आपको सिनेरियो माइंड में हो, पता है क्यों? क्योंकि सिनेरियो पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं परमिशंस वाला। तो आप जब करके आओगे ना ये वाला, तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा, अच्छा जी ठीक है,
हमने ये क्रिएट किया और सर ये परमिशंस बता रहे हैं कि इसको हमने ऐसे अप्लाई करना, ठीक है। तो 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना आप लोग ऑल, ठीक है, ओके सर। क्लियर है यस सर। भाई? किस किस का हो जाएगा बता दो, पता चले कल कहेगा भैया मेरे सिस्टम नहीं चला सर, लाइट ही नहीं आ रही थी, बहुत सारे। मेरा हो जाएगा सर, मेरा हो चुका है सर, मैंने 3 यूजर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है परमिशन तो के अच्छी साथ। बात है, हाँ सॉरी, कल पासवर्ड के साथ। सिनेरियो कंप्लीट होना चाहिए सबका, ठीक है। हम्म। ओके, वेल एंड गुड डे गाइस, बाय, टेक केयर एंड बी ओके सेफ, बाय ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके सर। ओके बाय गाइस।